हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुबह के 9 बजे का समय है और आप सभी सीख रहे हैं लाभ और हानि, ठीक है, जिसमें डिस्काउंट का अध्याय शुरू हुआ था और आपने बहुत ही अच्छे से समझा है डिस्काउंट को। मुझे पूरी उम्मीद है आपने पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से देखा होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे प्रश्न करने वाले हम लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न करेंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आया हूँ जिसने लगाकर आप बहुत ही अच्छा महसूस करने वाले हो। तो ठीक है ना, शुरू करें। तो पहला सवाल आपके सामने ही रहा। बोला जाता है कि एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 8400 रुपये है, 2 क्रमिक छूट के बाद 5040 रुपये में बेच दी गई। यदि पहली छूट 25% है तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत की है। ठीक है, ये सवाल है मेरे प्यारे भाइयों कि आपको पता है कि डिस्काउंट का अध्याय चल रहा है ना। तो डिस्काउंट का अध्याय है तो डिस्काउंट ही हीरो है आपका, ठीक है। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? डिस्काउंट से लगाना। आपको पता है कि अगर डिस्काउंट मिलेगा तो 2 चीज़ें निकल के आती हैं। क्या? एक तो एमपी मतलब अंकित मूल्य या मार्क प्राइस, और दूसरा एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। बात समझ में आ रही है ना। अगर 25% की छूट है तो 25% होता है 1/4 होता है ना। आधार क्या होता है? आधार होता है आपका मार्क प्राइस मतलब 4, और ऊपर जो 1 है ना वह छूट होगी। तो अगर 1 की छूट होगी तो कितने में बेची जा रही है वस्तु? 3 में। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। फिर क्या है? दूसरी छूट कितने प्रतिशत की है। अब नहीं पता कि दूसरी छूट कितने प्रतिशत की है, तो आप मान लो कि जो आपका एमपी है वो एक्स हो गया और एसपी वाई हो गया। बात समझ में आ रही है ना। ये अपने मन से मान लिया, पता ही नहीं था ना तो मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है? अब मेरे प्यारे मित्रों, अब आपको निकालना है निष्कर्ष। क्या है निष्कर्ष में? अंकित मूल्य है 8400 रुपये, तो आप रख दो अंकित मूल्य के नीचे अंकित मूल्य 8400, ठीक है। और छूट के बाद बेच दी गई कितने में? 5040 में, तो आप भी रख दो। चलो ठीक है ना। अब क्या करो कि आप अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का निकालो। क्या? रेशियो। तो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा ना। अब इनको अगर हम काटेंगे तो ये आपके कट जाएंगे। देखो 21 चौका 84 और 21 दूनी 42 और 21 चौके 84। अब 8 से काट लो तो 8 5 40 और 8 3 24। ये हो जाएगा ना? बोलो हाँ है ना? हो जाएगा ना? अच्छे से समझ में आ रहा है ना। इसका क्या बना लिया? अनुपात बना लिया ना। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना है। अब ध्यान दो मेरी बात को। आप बस क्रॉस गुणा करो, इसका यहाँ और इसका यहाँ करो। तो अगर आप 3 का गुणा यहाँ करोगे 5 में तो आपका जो एमपी निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 15। और एसपी निकालने के लिए क्या करोगे मेरे प्यारे भाइयों? क्या करोगे? 4 का गुणा करोगे 3 में, करोगे ना, तो कितना आएगा? 12, ठीक है। अब आप यहाँ से ये देखो कि मेरे प्यारे मित्र एक कितने की मिल गई छूट? कितने की? 3 की, ठीक है। किस आधार पर? 15 के सापेक्ष मिलेगी ना, गुणा 100। छूट प्रतिशत चाहिए ना, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 5 15 और 5 से कट जाएगा ये 20 बार, तो ये 20% उत्तर हो गया आपका। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल आराम से मैंने पहला सवाल आपके सामने बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आया है ना समझ में? बिल्कुल क्लियर है ना सब कुछ। चलो तो अगला सवाल लगाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या है कि 20% तथा 35% की 2 क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु 50,700 रुपये में बेची जाती है, ठीक है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने अभी आपको क्या बताया कि डिस्काउंट चल रहा है ना, तो डिस्काउंट आपका क्या होगा? हीरो, ठीक है। तो बस यहाँ से देख लो आप, ऐसे ये 2 चीज़ें तो रहेंगी। अगर डिस्काउंट है तो इन दोनों का रहना आवश्यक है। अगर 20% छूट है तो मतलब तात्पर्य ये है कहने का कि 5 है क्या अंकित मूल्य, तो 4 क्या है?
विक्रय मूल्य, ठीक है। अब 35% कितना होता है गुरुजी? तो 35% होगा 35/100। जब नहीं पता तो हम लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। इसको जब हल करेंगे ना तो 5 से काट लो, 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 20 पंचे 100। अब आधार क्या है? 20, तो 20 क्या हो गया? MP। 7 की छूट मिल रही है तो विक्रय मूल्य कितना? 13। बोलो हाँ है ना? हो जाएगा ना? अब मैंने आपको लाभ और हानि में बहुत अच्छे से समझाया है कि जब लगातार छूट हो या लगातार कुछ हो रहा हो, लगातार लाभ या हानि हो रही हो, तो क्या करेंगे हम? एक क्रॉस में कट जाते हैं ना। आप भी काट लो। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 55 25 गुणा करेंगे ना, लगातार है इसलिए गुणा कर रहे हैं, और एक क्या हो जाएगा? 13 एकम 13। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब बोला गया है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 50,700। तो विक्रय मूल्य यही तो है, बोलो 13 है ना। तो 13 रेशियो बराबर कितने के? 50,700 के। बात समझ में आई? बोलो हाँ है ना? आ गई ना? अब यहाँ से आप एक रेशियो का मान निकाल पाएंगे। 13 का भाग दे देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा बताइए? यहाँ से चला जाएगा 13 3 39, और कितना हो गया? 11 बचा, और 13 9 117, 2 जीरो और, तो इतने रुपए आ गया। एक रेशियो बराबर आ गया ना। अब क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए अंकित मूल्य। पूछा है ना सवाल में, अगर अंकित मूल्य चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, तो आपको पता है कि 25 रेशियो है अंकित मूल्य, ठीक है। और एक रेशियो का मान निकाल लिया 3900, तो क्या हो जाएगा MP? 3900 और गुणा 25, गुणा करेंगे, फटाफट करेंगे। तो 25 नम्मा 225, हासिल आई 22, और 25 3 75, और 22 कितना होगा? 97 हो जाएगा ना। और एक बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? मज़ा आ रहा है ना? बिल्कुल आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है ना। चलो समझ में आ गई ना बात। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। देखो इस सवाल को पढ़ेंगे बहुत ही ध्यान से, बिल्कुल भी हबड़ जबड़ नहीं करना है। क्या लिखा है कि एक दुकानदार एक मेज को 20% की छूट पर बेचता है, ठीक है। 60% का लाभ कमाता है। यदि वह मेज को 40% छूट पर बेचता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? देखो टाइम कितना भी लग जाए, लेकिन इस सवाल को बिल्कुल आराम से समझेंगे। क्या है? पहली लाइन पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। देखो क्या लिखा है, एक दुकानदार एक मेज को 20% की छूट पर बेचता है। आप मान लो मेरे प्यारे मित्रों कि जो आपका MP है ना वो 100 है। अब MP क्यों माना? MP इसलिए माना, ये MP को मार्क प्राइस बोलते हैं, इसलिए माना क्योंकि जो छूट होगी ना वो हमेशा MP पर प्रदान की जाती है, तो MP आपके पास होना चाहिए। तो अब MP कितना है? 100, ठीक है। तो SP कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? 20% की तो छूट ही मिल रही है, तो SP 80। बोलो हो जाएगा ना? यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। अब बोला गया है कि 60% का लाभ कमाता है। यहाँ समझो बहुत ध्यान से भाई, 60% कितना होता है? आप कहोगे कि 3/5। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल होता है, मानना पड़ेगा। तो 5 क्या है? ये आपका CP है। अब कंफ्यूज नहीं होना, ये लाभ है मेरे मित्रों, लाभ, ठीक है। डिस्काउंट नहीं है जो आप इसको MP मानोगे, लाभ है। तो लाभ के लिए बेस क्या होगा? CP हो गया। और ये 3 का क्या हो रहा? प्रॉफिट। बोला गया है कि प्रॉफिट है। यहाँ से आप SP और CP का रेशियो नहीं निकाल सकते। मैं कहूँगा बिल्कुल निकाल पाओगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो CP है वो तो 5 ही है। SP कितना हो जाएगा? आप देख रहे हो कि देखो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे CP कितना है? 5, प्रॉफिट हो रहा 3 का, तो SP आपका 8 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? दोनों जोड़ देंगे ना, 8 हो जाएगा ना। अब SP यहाँ 8 है और यहाँ कितना है? 80। मतलब तात्पर्य कहने का ये है कि 8 रेशियो बराबर हो गया 80 के, तो 1 रेशियो बराबर कितने के? 10 के। बोलो हाँ है ना? बात समझ में आई? इतना हो गया, क्लियर है ना यहाँ तक? जब 1 रेशियो बराबर 10 के, तो आप यहाँ से निकाल पाओगे क्या? क्रय मूल्य कितना आएगा? बोलो। जब 1 रेशियो बराबर 10 तो 5 रेशियो बराबर CP हो जाएगा आपका कितना? 50। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना यहाँ तक? अब आगे पढ़ेंगे। बोला गया है कि वह मेज को 40% की छूट पर बेचता है। अब क्या कर रहा है? 40% की छूट पर बेच रहा है। तो देखो 100 है आपका MRP, जो MP है मार्क प्राइस है वो 100 है, ठीक है। अब 40% की देनी है छूट,
तो मतलब तात्पर्य कहने का ये है कि वह कितने में बेचेगा, 60 में। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना भाई। 40% की छूट है, इसलिए क्या होगा, 60 में बेच देगा। ये क्या है आपका एसपी। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपका नया एसपी मतलब नया विक्रय मूल्य और ये आपका क्रय मूल्य है ना। बोलता है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये आपका विक्रय मूल्य है, ये आपका क्रय मूल्य है। कितने का लाभ हो रहा मेरे प्यारे मित्रों, कितने का हो रहा, देखो अंतर देखो दोनों का, कितने का हो रहा, 10 का। अब ये लाभ है और लाभ प्रतिशत चाहिए तो हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत होता है, तो बटे 50। अब प्रतिशत चाहिए तो 100 का करेंगे गुणा, तो बस 50 दूनी 100 और 2 गुना 10 करेंगे तो 20% आएगा। बोलो हाँ है ना, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है भाई साहब, एकदम सरल है। बताओ मज़ा आ रहा है ना? अगर मज़ा आ रहा है तो भाई दिल से लाइक करो, ठीक है ना। ये सवाल मैंने आपके सामने रखा और आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अगला सवाल, चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या बोला है कि एक सोफा सेट जिसका अंकित मूल्य 4800 रुपये है, 2 क्रमिक छूट पर 3672 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। पहली छूट 10%, दूसरी छूट निकालो। चलो 10% छूट, चलो तो एमपी कितना हो जाएगा 10, एसपी कितना हो जाएगा 9। भाई छूट मिल रही ना, ठीक है। अब दूसरी छूट नहीं पता, मान लो एक्स मान लो वाई, निकालो निष्कर्ष। भाई 4800 है अंकित मूल्य, चलो कोई बात नहीं, 4800 हो गया। 3672 है विक्रय मूल्य, बहुत बढ़िया, ये भी सही बात है, रख दिया। अब क्या कर सकते, अब देखो इन दोनों का अनुपात नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकालो दोनों। भाई 24 से काट लो इनको, तो 24 दूनी 48 और 24 से कम 24, ठीक है। कितना बचेगा 12 और 24 पंचे 120 और 24 × 72, इतना ही आएगा। हाँ ठीक है। अब क्या करना है मेरे प्यारे मित्रों, अब कुछ नहीं करना है, आपको एक्स और वाई चाहिए ना, तो यहाँ से काटो ऐसे और ऐसे। क्या करना है, गुणा कीजिए ना मेरे भाई, करो ना। गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखो यहाँ से हो जाएगा आपका 1800, इसका गुणा करेंगे ना तो 1800, ठीक है। और इसका गुणा करेंगे तो आएगा 1530, आया ना। अब आप यहाँ से देख पा रहे हो कि भाई जो छूट है वो 1800 से कितनी हो गई 1530। कितनी छूट मिली, कितनी मिली बताओ, कितनी मिली 270 की मिली ना। किसके आधार पर, हमेशा 1800 की, और प्रतिशत चाहिए इसलिए 100 का गुणा। समझ में आ गई बात। अब ये 0 से तो 0 कट गए, 18 से काट लो इन्हें, तो 18 एकम 18, 9 बचे, 18 पंची 90, 15% आ गया। बोलो हाँ है ना। और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। समझ में आ गई बात, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। चल अगला सवाल क्या है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे कहता है मेरे प्यारे मित्रों कि अगर एक बिक्री में 2500 रुपये के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलती है। भाइयों जो आपका एमपी है ना, अब वो दिया है कितना 2500, ठीक है। 30% की छूट मिल रही है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको सेलिंग प्राइस चाहिए तो आप क्या करो, एमपी में जो छूट है ना वह दिखा दो कितनी है। कैसे दिखाएंगे भाई, 2500 है अंकित मूल्य, अगर 30% की छूट मिल रही है तो आप 70% में बेच रहे होगे। बोलो हाँ है ना। भाई 100 में से घटाते हैं ना कि 70 में बेच रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो निकाल पाएंगे कि देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, कितना आया, ये आपका एसपी आ गया। और आया कितना 25 सत्ते 175 होता है और एक जीरो और है, 1750 ये रुपये है, ठीक है। दिया है ना क्योंकि रुपये था, इतना हो गया। लेकिन सवाल में बोला गया है कि लेकिन बिक्री केवल 1400 रुपये की हुई। अब ये क्या है गुरुजी, ये तो समझ में भी नहीं आया। मैं समझाता हूँ, सुनो। क्या हुआ कि एक दुकानदार है, उसने वो गांव में है, ठीक है, और उसने अपने नौकर को शहर भेजा कि सर ए भाई तू जा, और दुकान का नाम लिख दिया कि इस दुकान पे जाना है
और उस दुकान से ये सौदा लेके आनी है, ठीक है। वो गया, पहुंचा भाई दुकान पे, तो उसने बोला कि सर मुझे ये सामान दे दो और डिस्काउंट दे दो जितना भी है। तो वो बोला, थोक विक्रेता है और वो बोलता है कि आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसने नाम बताया कि भैया मैं वहाँ से आया हूँ और उनने मुझको भेजा है। तो वो बोला अच्छा उनने भेजा है, तो यार ऐसा कर, तू ये पूरा सामान 1400 में ले जा, ठीक है। अभी कितने में मिल रहा था? 1750 में। अब कितने में दे देगा? 1400 में। तो अब जो छूट मिली वो कितने की मिली? बोलो कितने की मिली? बोलो 350 की। अब किसके सापेक्ष मिल रही है, ये है मुद्दा मेरे प्यारे मित्रों। इस पे तो मिल चुकी ना मेरे भाई, अब इस पे नहीं मिलेगी, अब मिलेगी इस पर। अतिरिक्त जो छूट होगी वो मिलेगी इस पर, क्योंकि अब बताया ना उसने कि मैं उसका रिश्तेदार हूँ या उसका नौकर हूँ, उसने भेजा है मुझे। अब बताया, अब बताया तो इस पे मिलेगी छूट। ये ध्यान रखना, गलत नहीं करना है, बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। सुनो तो मेरे भाई, ये 1750 जब वो दाम बोलने लगा कि भाई 1750 निकाल, तो वो बोला कि भैया मुझे उसने भेजा है। तो बोला अच्छा तब तो तू 1400 में ले जा। तो भाई 1750 पे देगा आप डिस्काउंट भाई, तो 1750 नीचे, क्योंकि जिस पर डिस्काउंट मिलता है वो हमेशा नीचे आता है। प्रतिशत चाहिए इसलिए 100 का गुणा। कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। 35 से 5 बार, 35 पंचे 175 होता है, और 5 से 20 बार 20% अतिरिक्त छूट आ गई। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। बात समझ में आ गई है, क्लियर है यहाँ तक कि कैसे लगाना था। ये अतिरिक्त छूट मिल रही थी तो किस पर मिलेगी अतिरिक्त छूट, क्लियर है ना। चलो अगला सवाल। अगला सवाल आपसे कहता है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपये है, एक्स है, सॉरी एक्स लिखा है, रुपये नहीं लिखा, एक्स है। इसे 150% तक चिन्हित किया गया, 40% छूट देने के बाद उसे 600 रुपये में बेचा जाता है, तो लागत मूल्य कितना है? ओहो ये सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो लागत मूल्य दिया है तो आप लागत मूल्य x ना मान के 100 मान लो, तो कुछ हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होगा। देखो CP मान लिया आपने कि 100 है, ठीक है। फिर बोला गया कि इसे 150% तक चिन्हित किया गया। भाई 100 था CP, ठीक है, खरीद के लेके आया 100 में, कोई भी वस्तु है, 150% अधिक पर अंकित कर दिया गया, तो क्या निकलेगा? MP 150% पर तो 250 में। बोलो बोलो है ना, ठीक है। 150% अधिक पर अंकित कर रहा है तो 250 में करेगा। फिर बोला है कि 40% छूट देने के बाद, चलो आप भी दो छूट, तो छूट के लिए क्या करते हैं, अगर 250 आपका क्या है अंकित मूल्य है, 40% की छूट देंगे तो मतलब 60% में बेचेंगे। बोलो हाँ है ना, बेचेंगे ना। तो ए भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गए ना। नया जो आपका निकल के आया वो क्या निकल के आएगा? SP, क्योंकि अंकित मूल्य पर जब छूट दी जाती है तो जो निकल के आता है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य, और SP निकल के आ गया यहाँ से 150। बोलो है ना, निकल के आया। इस सब अनुपात की बात चल रही है, अनुपात की चल रही है मेरे भाई। तो जब अनुपात की बात चल रही है तो वहाँ लिखा है कि 600 रुपये में बेचा जाता है, और अनुपात में कितने में बेच रहे हैं? 150 में। मतलब ये है कहने का कि 150 रेशियो बराबर है 600 के, तो 1 रेशियो बराबर कितने के? 4 के, ठीक है ना। लागत मूल्य कितना है सर? लागत मूल्य निकालना है। चलो लागत मूल्य कितना माना था? 100 रेशियो, 1 रेशियो का मान 4 है, तो 100 रेशियो का मान कितना हो जाएगा बताओ? 100 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 400। और ए ऑप्शन आपका सही हो गया, खत्म। इतनी सी तो बात थी। बताओ कितना आसान प्रश्न था। इससे आसान लगा सकते हो क्या? कोई विधि है ही नहीं कि इससे आसान हो सके मेरे भाई, सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। चलो अब क्या है, अब अगला प्रश्न है, ये है अगला प्रश्न। बोला गया है कि यदि 3 साड़ी की खरीद पर 1 साड़ी मुफ्त मिलने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या है? मेरे भैया आप मुझे इतना बताओ कि आप मॉल में जाते हो ना, वहाँ पे ख़रीदारी करते हो, ठीक है। अब वहाँ जाने के बाद आप देख पाओगे कि वहाँ लिखा रहता है कि भाई 2 पे 3 2 खरीदो तो 1 फ्री,
बाय 1 गेट 1 फ्री, ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो यहाँ कोई एक मॉल है, वहाँ लिखा है कि 3 साड़ी खरीदो और 1 साड़ी मुफ्त में मिलेगी। तो भाई साहब आप क्या करोगे? आप 3 साड़ी वहाँ से उठाकर लेके जाओगे काउंटर पे या 4 साड़ी लेके जाओगे? ये आप मुझे बताओ। सोचो ना, थोड़ा सा दिमाग में लगाओ कि भैया आप 3 साड़ी लेकर जाओगे काउंटर पर या 4 साड़ी लेकर जाओगे? 4 लेके जाओगे ना, क्योंकि आपको तो 4 ही मिलनी है। आपको पता है कि 3 आपने खरीद ली, 1 फ्री में मिलेगी, तो भाई ठीक है, हो गया। तो मतलब ये है कि जब आपको पता है कि आप 4 साड़ी लेकर गए हो काउंटर पर, तो वहाँ क्या करेगा काउंटर वाला? वो होगा ना जो कैशियर बैठा रहेगा, वो आपको 1 मुफ्त में देगा। कितनी साड़ियों पर आपने खरीदी? कितनी है? 4। 4 साड़ियों के अंकित मूल्य पर 1 साड़ी आपको क्या देगा? फ्री। 3 साड़ियों की नहीं, ये ध्यान रखना, याद रखे कि 3 साड़ियों पर नहीं मिलेगा। कितने पर मिलेगा? 4 पर। और प्रतिशत चाहिए, इसलिए 100 का गुणा, ख़त्म। इतना सरल है, बताओ। आ गया 25%। बस सब कुछ दिमाग की उपज है। आप दिमाग जितना लगाओगे उतनी जल्दी सवाल हो जाएगा। नहीं लगाओगे, बैठे रहो। बाकी सब तो लगा ही रहे हैं, ठीक है ना? तो बैठना नहीं है, लगाना है, सोचना है और करते जाना है, ठीक है? बात हो गई ना? चल, एक और वीडियो आपको मैं देना चाहूँगा डिस्काउंट की, क्योंकि बहुत सारी कमियां भी रह गई हैं जो मैं आपकी दूर करना चाहता हूं। बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे, वो भी क्लियर करना चाहता हूं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप रह ही नहीं पाए होंगे इसको लाइक किए हुए बिना। तो चलिए लाइक कर दीजिए वीडियो को। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।